मार्केट के अंदर अभी एक बेहतरीन खबर निकल के सामने आ रही है, जो ये क्लियर करेगी कि अब आगे क्या होने वाला है। ये खबर यूएस प्रेसिडेंट और ईरान के बीच में जो पॉजिटिव मूवमेंट शेयर हुए हैं उसको लेकर है। जो सीज़ फायर है वो 60 डेज़ और कंटिन्यू रहने वाला है, यानी कि ग्लोबली लेवल पे शांति बनी रहेगी 60 दिन और। अब इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, छोटे टाइम फ्रेम में लगभग 1 से 2 महीने तक इंडियन स्टॉक मार्केट को थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिलेगा, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस स्टेबल हो सकते हैं या थोड़ा गिर भी सकते हैं। और अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 आपको कल ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। हो सकता है कि आपको कल निफ्टी 50 गैप अप में खुलता हुआ नज़र आए, या फिर आपको कल ये फ्लैट पोजीशन में देखने को मिले। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सीज़ फायर को 60 डेज़ और कंटिन्यू रखा जाएगा, ये खबर मार्केट में कल पॉजिटिविटी लाएगी और 65% चांस है कि कल हमें मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। और इन्हीं सब के चलते हुए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, इसके ऊपर आपको नज़र बना के ज़रूर रखनी है। अगर आप 5 दिन का चार्ट उठाकर देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक का, तो आपको नज़र आएगा कि 5 दिन के अंदर ये कंपनी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आई। लगभग 2.5% के आसपास आपको इधर 5 दिन का ग्रोथ देखने को मिला। ये आप इधर देखिए। वहीं कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया था जो कि 4,200 था। ये 19 मई की मैं बात कर रहा हूँ। 19 मई को कंपनी 4,200 रुपये तक नीचे आ गई थी और 4,200 के बाद ही बायर्स लगातार एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं इस कंपनी में। और 21 मई को इस कंपनी ने अपना जो पुराना कंसोलिडेशन रेंज था उसको ब्रेकआउट करके अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 4,363 रुपये पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि 22 मई को क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा माइनर प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल माहौल कंट्रोल में रहा और ज़्यादातर जो एक्टिवनेस देखने को मिली वो बायर की तरफ से ही देखने को मिली। तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट यानी कि भाई इससे नीचे हिंदुस्तान एरोनॉटिक नहीं जाने वाला, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी का सपोर्ट काफ़ी क्लोज है। 4,345 रुपये इस कंपनी का सपोर्ट है और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 4,300 है, यानी 4,300 से नीचे हिंदुस्तान एरोनॉटिक अभी नहीं जाने वाली। बाकी अगर आप इस कंपनी का 52 वीक का लो देखोगे तो 3,400 है, ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। रेजिस्टेंस यानी कि इससे ऊपर ये कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, अभी टाइम लगेगा इससे ऊपर बढ़ने में। तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो 4,600 है और 52 वीक हाई इस कंपनी का 5,145 है। अब सवाल ये आता है कि भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक आगे ऊपर जाएगा या फिर नहीं। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो फिलहाल अभी तो कंपनी में एक बुलिश चैनल हमें देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी 4,363 से ऊपर ट्रेड करती है और 4,430 तक जाती है तो इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। 4,430 के बाद ये कंपनी सीधा 4,520 और उसके बाद 4,600 तक जाने का टारगेट रखती है। बाकी मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी एक लार्ज कैप मोनोपोली डिफेंस कंपनी है और इसीलिए इसकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हेल्दी है। अगर आप कंपनी का पीई देखोगे तो 32 है, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो अच्छी खासी मोनोपोली क्रिएट कर चुकी है डिफेंस में, एक अच्छी खासी लार्ज हेल्थ कंपनी है, एक अच्छी खासी लार्ज कैप कंपनी है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो इस बेसिस पे एचएएल के अंदर पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी एक सॉलिड पोटेंशियल हमेशा रखती है। इसीलिए गाइज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो ये एक अच्छी एंट्री हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर जो कंपनी का पीई 32 के आसपास स्टेबल है, जो कि कोई पागलों वाली ओवर वैल्यूएशन नहीं दिखा रहा। ऊपर से ये कंपनी का जो डिविडेंड है वो लगभग 1.15% है। आप इधर देखिए, डिविडेंड से भी ये आइडिया लग जाता है कि इतने लार्ज स्केल वाली कंपनी एक हैवी डिविडेंड दे रही है, तो इसका मतलब उसका जो पोर्टफोलियो काफ़ी स्टेबल है और आगे चल के बहुत बेहतरीन ग्रोथ दिला सकता है। फिलहाल कंपनी के जो चार्ट स्ट्रक्चर हैं वो क्लियरली अप ट्रेंड दिखा रही हैं, यानी एक वी शेप रिकवरी दिखा रही हैं। फ्रेश एंट्री के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो ये होनी चाहिए कि अगर स्टॉक किसी माइनर डिप यानी कि 4,300 या 4,320 के जोन पे आ जाता है तो यहाँ से एक्यूमुलेट करना एक अच्छा मौका होगा। बाकी आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इसी तरह से डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज़ होती हैं, जो लेटेस्ट खबरें होती हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।